नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दूसरा चरण अब संपन्न करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 2 बार आई है। कांग्रेस में जोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने जनता टीवी के सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि ये जो हरियाणा में यात्रा ने इतना लंबा रूट तय किया है, इससे क्या हरियाणा कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। शतरंज के खेल में घोड़ा भले ही वजीर की तरह हर तरफ ना चलता हो, लेकिन वो केवल 2.5 घर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रच देता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। और ऐसा ही चक्रव्यूह 2024 के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कांग्रेसियों का जोश तो विरोधियों की टेंशन चरम पर है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। देश के दिल में जो है वो डायरेक्टली सुनने को मिला है हम सबको। हरियाणा में आपने रिस्पांस देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक रिस्पांस है। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इंप्रूवमेंट, मतलब जहां जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पांस इंप्रूव करता जा रहा है। एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जीत का परचम लहराने के दावे कर रहे हैं, तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा। विज ने तो यहां तक बोल दिया कि कांग्रेस पहले अपने सारे नेताओं को ही जोड़ने का काम कर ले, फिर भारत जोड़ने की बात करे। बात ये है, ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। आप पहले अपनी पार्टी तो जोड़ लो। इनके जितने भी पोस्टर इधर उधर लगे नजर आ रहे हैं, किसी एक भी पोस्टर के ऊपर सारे नेताओं की फोटो नहीं है। शैलजा की है तो किरण चौधरी की नहीं है, किरण चौधरी की है तो सुरजेवाला की नहीं है। कड़ाके की सर्दी के बीच चल रही राहुल गांधी की यात्रा भले ही राजनीतिक दलों के निशाने पर हो, लेकिन यात्रा ने उन्हीं नेताओं के माथों पर शिकन को भी बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर नया उत्साह भरा, तो अपने कोर वोट बैंक का विश्वास फिर से जीतने की भी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए, 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र नेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जनता टीवी ने राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहूंगा कि सरकार काम कैसे कर रही है। दूसरी ओर सवाल ये है कि ये जो हरियाणा में इतना लंबा समय इस यात्रा ने बिताया है, क्या वाकई जो चर्चा हम आपसे अक्सर करते हैं गुटबाजी की या एक सामंजस्य नहीं है उसकी, क्या हरियाणा में कांग्रेस को संजीवनी मिली है इस यात्रा से? वरुण जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथ में नव वर्ष की बधाई, क्योंकि नव वर्ष में पहली बार मैं आपसे जुड़ा हूं और नव वर्ष में आपने मुझे डिबेट में जोड़ा, इसके लिए आपका आभार जी। आपका सवाल है कि भाई राहुल गांधी जी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल जी गलत नहीं कह रहे। अगर आप 2019 के आंकड़ों को देखें, यदि हम गलत नहीं बांटते और ढंग से चुनाव लड़ते तो 2019 में भी हमारी सरकार बन सकती थी। 2019 का परिणाम बता रहा है कि अब की बार सीधा, क्योंकि जज्बा तो मिल गई भाजपा के साथ, सीधा मुकाबला भाजपा गठबंधन करे या अलग से रहे, कांग्रेस के बीच में होगा और हमारी सरकार बनेगी। ये राहुल जी ने सही कहा। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है गुटबाजी का। देखो, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं, 2 चरणों की यात्रा हुई है। आपने स्वयं देखा, आपने भीड़ को भी दिखाया और किस तरह दोनों चरणों में
हरियाणा के लोगों ने कड़कती ठंड के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का गर्म जोशी से स्वागत किया, जबकि अब तो तापमान 1.5 से 2 डिग्री का है। यह अपने आप में बताता है कि जनता में उत्साह है और जनता बदलाव चाहती है। अब इस बदलाव का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, यह हमारे ऊपर निर्भर है। हिमाचल के चुनाव में भी यही कहा गया था कि कांग्रेस बटी हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर हमने मात खाई अपनी गुटबाजी की वजह से। परंतु हिमाचल में सभी लोगों ने एकजुटता से चुनाव लड़ा, उससे भी हमने सबक सीखा है। और भारत जोड़ो यात्रा में अभी मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी को सुना कि पोस्टरों में नाम नहीं है। वो हम पर तो तंज कसते हैं, मुझे भाजपा के कार्यक्रमों के पोस्टर दिखा दो जिसमें सब नेताओं की फोटो होती हो। ये तो चलता है कि भाई जो नेता फोटो बनवाता है कार्यकर्ता किसी नेता की, तो जो जो जिसको पसंद होता है उसकी फोटो लगती है। ये हर एक दलों के अंदर नियम है। भी तो आप ही के यहाँ बना था ना, आप ही क्या नियम बना मैं के। मानता हूं, मैं तो अस्वीकार कर रहा हूं वरुण जी, मैं तो भाग नहीं रहा, मैं तो सच्चाई को विवेक स्वीकार बंसल कर नियम रहा हूं। आपके ही बना के गए थे कि पोस्टर पर सबकी फोटो होनी चाहिए, और पार्टियों में से मैं नियम भी कह नहीं रहा- बनते। हाँ, मैं कह रहा हूं ना आपको, दो तरह के पोस्टर होते हैं। हाँ। एक पोस्टर तो वरुण जी वो है जो पार्टी का अधिकृत पोस्टर है, अधिकृत पोस्टर में अधिकृत फोटो है, और दूसरे होर्डिंग और बैनर्स कार्यकर्ताओं के ठीक है। लगाए हुए हैं। कार्यकर्ताओं को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता आप किसके लगाओ और किसके ना लगाओ। वो अपने पैसों से लगाते हैं, खुद लगाते हैं, मनमर्जी से लगाते हैं और हर दल में लगाते हैं। ठीक है। पर इस यात्रा में सभी नेता साथ थे, एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। और ये हमने फैसला कर रखा है कि भाई चुनाव हम एकजुटता से लड़ेंगे और एकजुटता से लड़कर भाजपा को परास्त करेंगे। और जब चुनाव होगा, जब आप खुद देख लेना, जिस नेता का जहां जहां प्रभाव क्षेत्र है वो अपने अपने प्रभाव जी क्षेत्र बिल्कुल में देखेंगे काम भी और किया दिखाएंगे जाएगा। भी। मैं और मेहमानों के पास चलता हूं। विजेंद्र नेहरा, हरियाणा में 2 राउंड की यात्रा, सर्दी में उमड़ती भीड़, राहुल गांधी का दावा सरकार बनेगी, परेशानी बढ़ गई है आपके लिए, कांग्रेसी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। देखिए वरुण जी, है कि पिछले जो इस यात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो ये कहीं ना कहीं ढूंढे यात्रा है, क्योंकि अपने 18 साल के राजनीतिक वरुण जी, साफ नहीं आ रही आवाज इनकी। जी, जी, वो साफ दिक्कत- नहीं आ रही, हम समझ नहीं पा रहे। बोलिए बोलिए। लगभग चुनावों में 45 चुनाव में पार्टी को हार देखी, तो अपने राज्य राहुल गांधी जी पार्टी को हटाने का काम किया है, उसका बनता। नेहरा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार उसको दिखवाते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपका ऑडियो जो है वो बीच बीच में गायब हो रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास, तब तक ठीक करवाते हैं उसको। रजत पंजेटा जी, भाई अभी राहुल गांधी, उनकी यात्रा, उनका दावा वो अपनी जगह है। वेद प्रकाश विद्रोही तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सीधा मुकाबला बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच होगा। पहले तो वरुण जी, आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। विद्रोही जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 से 19 तक लगातार 10 साल नेता प्रतिपक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ही थी। ये तो आखिरी वक्त पे जजपा वालों की ऐसी तैसी होगी, वरना ये कांग्रेस की 31 सीट नहीं आती, कोई विकल्प ही नहीं था इनके यहाँ। ये तो जजपा का जो आखिरी वक्त पे भीतरघात हुआ, उसकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर रही। आप इतना जल्दी बड़े उत्साहित ना होजिए। आपका साथ केवल यात्रा तक है, आपके नेताओं का साथ भी केवल यात्रा तक है। यह सिर्फ हाईकमान को कोई नाराजगी ना झेलनी पड़े उस वजह से है। उसके बाद जैसे ये थे वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। और एकजुटता के इनके नए नए आप मीडिया के माध्यम से आपको भी देखने को मिलेगा वक्त वक्त पे। जैसी राज्यसभा के चुनाव के बाद हालत हुई है कांग्रेस की, उसके बाद आदमपुर के उपचुनाव में भी जैसे बयानबाजियां खुले मंच से इनके जो अध्यक्ष हैं वो उदयभान जी, वो तक अपने आप को संयम नहीं रख पाए अपनी भाषा के ऊपर। मुझे लगता है उनको विद्रोही जी से ही थोड़ी टिप्स लेनी चाहिए कि भाषा के ऊपर लगाम कैसे और संयम से और तरीके से कैसे बोला जाता है। हालांकि विद्रोही जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, ऐसी बहुत बढ़िया प्रवक्ता है और बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बात करने से पता चल जाता है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले साल और उससे पिछले साल जब बंगाल के चुनाव हुए थे, तब बंगाल के चुनाव 5 राज्यों के चुनाव हुए थे साथ में,
तब कांग्रेस का बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था, तीसरे नंबर पे थी। पिछले साल भी जो चुनाव हुए हैं आप देखिए, हिमाचल में मार्जिनल केस है, दिल्ली एमसीडी पूरी तरह से उड़ गए ये, उसके बाद गुजरात में पूरी तरह से हारे ये वो यात्रा के चलते हुए, ये बात मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तब यात्रा चल रही थी, ऑन गोइंग थी। नो डाउट यात्रा को, जहां तक यात्रा के संदर्भ में बात करूं, यात्रा के संदर्भ में नो डाउट जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राहुल जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनकी यात्रा वो सही से पूरी करें। लेकिन जहां तक आप इसको सोचते हो कि ये हरियाणा में इससे कोई राजनीतिक लाभ उठा पाएंगे, वो थोड़ा मेरे को अभी लगता नहीं है, क्योंकि बहुत फील्ड वर्क करने की जरूरत है कांग्रेस को। ये यात्रा एक मुझे लगता है कांग्रेस को खुद निकालनी चाहिए थी, जैसे अभी हम निकालेंगे यात्रा, तो ऐसा खुद करके दिखाएं। केवल राहुल गांधी जी के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो मुझे लगता है ये नेता भी सारे एक साथ नहीं है, वो आपको आने वाले समय में जरूर निश्चित तौर पर। ठीक है रजत जी, आपका पॉइंट आ गया। और विजेंद्र नेहरा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मनोज राठी के पास जाना है। जी बोलिए नेहरा जी। आपको ठीक? हाँ जी आ रही है, बोलिए। वरुण जी देखिए, मैं ये बताना आपको चाह रहा था कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और राहुल गांधी जी की इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा ना हो करके पूरे देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ये मानती है कि इस यात्रा का नाम कांग्रेस ढूंढो यात्रा होना चाहिए था। क्योंकि अपने 18 साल के कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में राहुल गांधी जी ने 50 चुनावों में से लगभग 45 चुनावों में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को हार मिली है। इस कारण वो ढूंढ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस ढूंढो यात्रा के माध्यम से, कि अभी भी कांग्रेस कहां कहां बची हुई है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी बची हुई है, कैसे उसका बंटाधार करना है, कैसे उसको निपटाना है, कैसे कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है, उस दिशा की ओर ये यात्रा है। और ये पहली बार यात्रा नहीं है हुई, 2014 का जब चुनाव हुआ था तब भी यात्रा निकाली थी राहुल जी ने। आपने हश्र देखा, लोकसभा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार झेलने को मिली। 2019 के चुनाव में भी एक घाट यात्रा निकाली थी इन्होंने, उसमें भी देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार देखने को मिली। और अब 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी फिर से यात्रा लेकर के आए हैं। इस यात्रा का हश्र भी ऐसे ही होगा जैसे पहले होता आया है। आज 2014-2019 के साथ साथ 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जनता के आशीर्वाद से वरुण जी जीत की हैट्रिक लगाएगी, हम लोग जीत दर्ज करेंगे। और राहुल गांधी जी जिस तरह से इस यात्रा के दौरान बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से वो जनता के बीच में बातों को रखने का काम कर रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है कि जनता भी राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेती है। और राहुल गांधी जी को इस यात्रा का नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा करना चाहिए था। चलिए, उसका नाम तो वैसे भारत जोड़ो यात्रा ही है। मैं आ गया तो मनोज राठी, देखिए दो बातें हैं। जो एक तो विद्रोही जी ने की, वो आपको गिन नहीं रहे रेस में। दूसरा, अभी रजत पंजेटा ने बड़ी साफ गोई से कहा कि रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, तो आप भी तो मान रहे राहुल गांधी को रिस्पॉन्स तो मिल रहा है ठीक ठाक। ऐसे वो नाटक कंपनी नहीं होती, वो नाटक कंपनी जब भी नाटक करती है तो लोग तो देखने के लिए आ ही जाते हैं, उसको रिस्पॉन्स कहाँ। विद्रोही जी मैं तो समझूंगा कि देखो स्टेज पर आप देखा आपने राहुल गांधी को मैच्योरिटी वाली, को नेता वाली, हमने तो कोई बात दिखी नहीं। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, या भारत जोड़ो यात्रा नहीं, या तो 100 मुझसे खा के बिल्ली चली हचको, वह यात्रा मानो आप, वो खेल मानो। क्योंकि कांग्रेस ने सारी उम्र राज किया भारत में और आज इनको यात्रा करनी पड़ने लग रही है। ये जो बीजेपी 10 साल से पीछे बैठी है हरियाणा में भी और सेंटर में, ये कांग्रेस की तो देन है। इन लोगों ने लोगों के काम नहीं करे, लोगों को परेशान किया, देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए ये लोग आगे। कोई भी आप मुद्दा उठा के देख लो, एक मुद्दे का हल अगर कांग्रेस ने 70 साल में कराया हो, देश को गरीबी में धकेलने का काम कांग्रेस ने कराया। मैं तो कहना चाहूंगा, किसान को इन लोगों ने डबोया, मजदूर को इन लोगों ने डबोया, कर्मचारियों को इन लोगों ने डबोया। जब इन लोगों ने सारा देश डबो दिया तो बीजेपी को मौका दे दिया जनता ने, देखिए भाई चलो यार इस पार्टी को देख लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस को ये ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत क्यों पड़ने लग रही है। इन लोगों ने अगर अच्छे काम करे होते, इन लोगों ने बिजली फ्री दी होती जनता को, इन लोगों ने कर्मचारियों को की पेंशन बंद न करी होती, इनके राज में कांड होया था, पुरानी पेंशन बंद करी, इसलिए सारे कर्मचारी इनसे नाराज है। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी आ गई और अब फिर वही काम इनकी नेता करने लग रहे हैं। आप भी देखने लग रहे यात्रा को, हम भी देखने लग रहे हैं। पीछे पीछे यात्रा खत्म होने लग रही है, पीछे पीछे की पार्टी के नेताओं का जूत बाजन लग रहा है। आज राजस्थान में देख लो आप क्या हाल होया है, साफ साफ धमकी दी है भाई इसको काटांगे सचिन को पार्टी से बाहर।
वो सचिन जो है इनकी मीटिंग में नहीं आया, मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं आया, मुख्यमंत्री नाराज, प्रभारी नाराज। 2 दिन बाद में जब ये यात्रा यहाँ से टप जाएगी, पंजाब में बढ़ जाएगी, तो हरियाणा में भी यो जूत बात जाएगा। और वैसे भी हरियाणा में एक नाटक देखने को मिला है, स्वयं राहुल गांधी जी ने भी यह बात कही है कि भाई मुझे ऐसा लगे किसी ने ये हाईजैक कर रखा प्रोग्राम। मैं आपको खुल के बता देता हूं, ये हाईजैक ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है भाई। हुड्डा साहब है और उसका बेटा 2 लाग रहे हैं, बाकी को सौदा है नहीं, सारे नेता चलते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? ये सूखे पाके चल रहे हैं सारे पोस्टर। अब आपको इतना मत अंदर की बात जानिए, कौन सूखे पाके चाले हैं। आपने देखा होगा। और एक बात आप नोट कर लो, हुड्डा को भी इशारा हो गया है कि नंबर उसका भी नहीं है अब की बार, क्योंकि सीएम का पूछा था। अगर राहुल गांधी जी सीधा नाम तो लेते हुड्डा का, तो मान लेते हैं हुड्डा को सीएम। चलिए आप ही के सवाल को आपने बात बोली है वो पूछ लेता हूं मैं आगे। जैसे ही यात्रा पंजाब में बढ़ेगी, हुड्डा साहब बात सके हैं कांग्रेस छोड़ के। विद्रोही जी, नहीं तो आपने सुन लिया, आपके जो तीनों सहयोगी हैं उनकी अपनी अपनी टिप्पणी है। रजत पंजेटा कह रहे हैं कि ठीक है भाई, रिस्पांस तो मिल ही रहा है। मनोज राठी ये पूछ रहे हैं कि सीएम का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो अपनी अपनी टिप्पणी आप जवाब दे दीजिए जरा। वरुण जी, पहले मैं आप पार्टी के साथी का जवाब दे देता हूं। मुझे आश्चर्य होता जो अनैतिक लोग हैं और अशक्त और ढोंगी लोग हैं, वो दूसरों पर सवाल उठाते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा दूं उनका एफिडेविट श्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा, अपने बेटे और बेटियों के सर पर हाथ रखता हूं। और उसी कांग्रेस के सहयोग से पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। ये कहते हैं कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट पार्टी। अगर आप कहें तो मैं वो भी एप्लीकेशन दिखा देता हूं अरविंद केजरीवाल की, कि एनसीए में सोनिया गांधी की जो एनसीए होती है यूपी, उसके लिए चाटुकारिता करते नेताओं के पीछे फिरते थे। मैं आपको ये भी इनके 5 विधायकों का भी बता दूं गुजरात के अंदर, जो आरएसएस के वर्कर हैं और आरएसएस के पैसों से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जो जिनका न कोई सिद्धांत है न कोई नीति है, भगत सिंह के और बाबा साहब के चेले बताते हैं और गुजरात में जाकर बन जाते हैं श्री कृष्ण के अवतार, हनुमान के भगत। तो जिनका कोई किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं है, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इनकी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर पंजरेटा जी ने एक सही बात कही। पंजरेटा जी, आप निश्चित रूप से विपक्ष के नेता थे, प्रमुख पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये बताना भूल गए कि 2014 से पहले भाजपा भी आपके पीछे पीछे लगकर, आपकी साथ लगकर राजनीति करती थी। भाजपा को कोई पूछता नहीं था। पर राजनीतिक परिस्थितियां बदली, आप कहीं नहीं रहे। भाजपा आपको पछाड़कर प्रमुख दल बन गई और कांग्रेस तो पहले भी प्रमुख और विपक्षी दल थी, आज भी है। ये परिस्थितियां हैं। कोई साथी बोला कि राहुल गांधी, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई जीतते नहीं। अरे 2009 का चुनाव वरुण जी, इनको तो पता नहीं, क्योंकि इनको तो लंबी चौड़ी हाँकने की, लंबी चौड़ी बातें करने की आदत है। करें, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं। पर 2009 का जो लोकसभा चुनाव था, आपको पता है, सारा चुनाव प्रचार राहुल जी ने किया था। और आप शायद वरुण जी भूले नहीं होंगे, 2012 से पहले आदरणीय मोदी जी को कोई चुनाव में बुलाता नहीं था। हाथ जोड़ लेते थे कि भाई इस बला को मत बुलाओ, वोट कट जाएंगी। और वही मोदी जी आज देश के लोकप्रिय नेता हो गए। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और वर्तमान राजनीतियों के परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणियां की जाती हैं। विगत में हमारा तो 50 साल से छत्तर राज रहा है कांग्रेस का। अगर हम उस अतीत को लेकर बैठे रहेंगे और अतीत के गुणगान कर वर्तमान को भुला देंगे तो हम विश्लेषण नहीं कर पाते। आप पार्टी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है हरियाणा में, पंजरेटा साहब की इनेलो को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारा आकलन यह है कि सीधा चुनाव होगा कांग्रेस और भाजपा के बीच में। इन्होंने राज्यसभा चुनाव की बात की, अच्छी बात है, आपने ठीक कहा, हम हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। पर आप तो भाजपा के ही साथ थे। जिस भाजपा का आप विकल्प बनना चाहते हैं उसी के सहयोगी निर्दलीय को आपने वोट दिया। हरियाणा आपके साथ थोड़ी जाते विद्रोही जी, वो जी आपके साथ थोड़ी जाते फिर नहीं। हम नहीं आते ना, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ नहीं है, हम तो इनकार कर मान रहे हैं आपकी बात।
पर है तो जनता देख रही ना कि भाई, हमारे साथ नहीं, ये विपक्ष भाई नहीं। एक बात अगर बताओ, ये इंडियन विपक्ष के नेशनल साथ लोकदल होते, इंडियन वरुण नेशनल जी, लोकदल अजय वरुण माकन जी, को वोट क्यों वरुण देगा? जी, वरुण जी, अगर ये भाजपा के विरोधी होते तो अब्सटेन भी रह सकते थे। एब्सेंट करने पर में अजय इन्होंने- माकन को फायदा होता। हमें आप हराना मेरे से अच्छा चाहते थे। गणित मैं जानते हैं वही बात तो राज्यसभा कह का। रहा हूं ना, मैं वही बात तो कह रहा हूं ना, ये हमें हराना चाहते थे, हमें हराने के लिए भाजपा भाई के साथ थे। एब्सेंट में भी आपको यही मैं फायदा कह होता रहा हूं। ना। नहीं, मैं कोई इनके अधिकार पर कोई रजत, सवाल नहीं आ उठा रहा रहा। हूं। मैं इनके लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा। ठीक है, ये इनका अधिकार है, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। हाँ। पर मैं कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता देख रही है कि चाहे जजपा है, चाहे इनेलो है, चाहे आप पार्टी है, ये है प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के सहयोगी है। ठीक है। अब ये हम जनता को बताएंगे। अब जनता हमारी बात कितनी मानती है, कितनी नहीं मानती, ये जनता पर निर्भर करता है। और 2019 का चुनाव तो यही बताता है कि हमारे और उसके बीच में कड़ा मुकाबला था, जबकि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा था। हम तो कहीं है ही नहीं, हमारी तो दोषी। मैं आपके स्टूडियो में बैठा था जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, जब स्टार्ट हुआ था, आपके स्टूडियो वाले हंस रहे थे। आप वो देख पूछ लेना, शायद आप भी वहीं थे। बोला कितनी सीट आएगी, तब भी मैंने ये कहा था जी हम अराउंड 35 आएंगे, मैंने तो गपोड़ा मारा नहीं। ठीक, और बोला ठीक। भाजपा कितनी आएगी, मैं 35-36 ठीक है भाजपा की विद्रोही जी, आएगी। मैं आता हूं अब आपके मैं पास। उस समय भी कोई सत्य नहीं बोल रहा था। हाँ। तब आप लोग मुझ पर हंस रहे थे। नहीं, कोई नहीं हंस रहा आप पे, आप मेरा। कैसी बात। ठीक है तो ये तो चलता जी, रहता जी। है राजनीति। आ रहा हूं विजय आप सर, ये रजत, भाई हंस रजत रहे कुछ हैं, काउंटर अकेले करना तो चाह रहे, मुझे फिर आ रहा हूं क्या जी। रजत काउंटर कर रहे थे, बोलिए। ये जो इन्होंने बात कही उसमें जवाब भी था इनका कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। निश्चित तौर पे अगर आपके लिए राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं तो वो राजनीतिक परिस्थितियां हमारे लिए भी बदल सकती हैं। दूसरा, इन्होंने ये बात कही कि इन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया राज्यसभा चुनाव में, और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे कर देते हैं कांग्रेस का। लेकिन मैंने याद दिलाना चाहूंगा कि हमने आर के आनंद जी को, वो कांग्रेस के और हमारे साझे उम्मीदवार थे, हमने तो समर्थन कर दिया था, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था, और वो शाही कांड सबको पता है। तो आप कृपया करके अपने फैक्ट्स थोड़े ठीक रखिए। हमें तो हुड्डा साहब ने, ईगो इतनी है हुड्डा साहब ने, उन्होंने हमसे वोट ही नहीं मांगा। अगर वोट मांगते हैं तो हम कंसीडर भी कर सकते थे, मगर उनमें कुछ अपनी ईगो प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है वो खुद ही इन लोगों का समर्थन नहीं लेना चाह रहे हो। हम तो कांग्रेस का फिर भी सोच लेते, अगर राहुल जी या सोनिया जी बोलते तो हम क्या पता पहले की तरह कंसीडर भी कर लेते। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा को हमने हमारी वजह से भाजपा जीवित रही। देखिए, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वो अलग किस्म के नेता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमने फिर भी 29 सीट, भाजपा को हमें पता था खराब करेगी भाजपा, फिर भी हमने 29 सीट दी, उसमें से केवल ये 7-8 सीट जीत पाए केवल। हमने इनको एमपी तक में, वो वेव इंडियन नेशनल लोकदल की थी उस समय पे, तो उसी वजह से 10 में से 10 सीट आई थी उस समय। तो मैं मानता हूं नेचुरल अलायंस हमारा पहले, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आज अटल जी होते तो आज भी हम भाजपा को कंसिडर करते। लेकिन जो ये मोदी जी की सरकार है, जिसे ये 2014 के बाद आई है, उसके बाद तो आप देखिए वरुण जी, मैं एक चीज नहीं, तेल, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, देश के ऊपर कर्ज, सारी, करते जब वो खुद ही सरकार बना रहे हैं तो नहीं, बात ये नहीं है। मैंने कब कहा कि हमें कंसीडर करते हैं? आप समझे नहीं मेरा, मैंने जवाब क्या दिया, वो बात पीछे खत्म हो गई। मैं समझ गया जो आप ये 14 के बाद, ये 14 के बाद जो देश में हाल हुआ है, आपकी नहीं बैठ रही ना 14 के बाद बीजेपी के साथ, सीधी सी बात ये है। नहीं, इक्वेशन को भी छोड़िए ना, आप हाल तो देखिए देश का हुआ क्या है, हाल क्या कर दिया इन्होंने देश। विजय नेहरा कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए नेहरा जी। वरुण जी देखिए, जो जिस तरह से अभी हमारे साथी, तो मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कहाँ वोटिंग करी थी, जरा पसंद नहीं है। और जहां तक राहुल जी का विषय, नेहरा जी, आज आपके ऑडियो में दिक्कत है क्या आपको? हाँ, आप बोलिए। आ रही है आवाज? आप बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, मैं तो मैंने उनके पूरे 15 मिनट का जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब मैं चला था तो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था, मैं सोच रहा था कि देश में नफरत है,
लेकिन जब मैं जमीन पे देखा तो देश में नफरत नहीं है, देश में प्यार है। ये राहुल गांधी की तरह से मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि देश के अंदर उन्होंने पहले मोहब्बत को बढ़ा। आज मैं बताना चाहूंगा मेरे जो साथी के बैठे हैं कि इनके से आते हैं और होटल के अंदर आज उदय सिंह स्वराज जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णा गुर्जर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो राहुल गांधी पहले कांग्रेस के नेताओं को से जोड़ ले, अपने को पार्टी से जोड़ ले। आज होटल में इनके बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ा है, जबकि आप रहमान जी पिछले 8 के अंदर संकट नहीं पा पाए हैं और जिस तरह से हरियाणा की जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है उसका नजारा देखने को मिला। 2 दिन पहले जब पानीपत के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जनता के बीच में भाषण देते हुए कि क्या आपको रोजगार मिला, तो जनता ने कहा कि रोजगार मिला। उन्होंने कहा आप लड़ाकू लोग हैं इसलिए आपको रोजगार मिला होगा। तो दूसरा, अभी जैसे जिस तरह से बात करते वेद प्रकाश जी कि हमें तो विपक्ष में रहे हैं, हमने मजबूरी, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि हमेशा वो विपक्ष में ही रहे और विपक्ष में रहे काम तो करे। दूसरा, जब से वरुण जी 100 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद जी से लेकर तमाम बड़े नेता हैं चली है। ठीक है नेहरा जी, मैं जवाब लेता हूं जो आपने बात कही है एक एक करके। हाँ जी, पहले विद्रोही जी कुछ कह रहे, फिर मनोज लाठी के पास आता हूं। लाठी साहब आ रहा हूं, विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के नेता कितने असत्यवादी हैं। टेलीविजन पर भी असत्य बोलने से बाज नहीं आते। राहुल गांधी ने कब कहा मैं डरा हुआ था? राहुल गांधी तो खुलेआम मोदी जी को हर रोज चैलेंज करते हैं। अगर राहुल गांधी डरे हुए नेता हैं तो इस देश में कोई ऐसा नेता ही नहीं जो निर्भीक हो। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जनता के अंदर नफरत नहीं है। मैं सुनवा देता हूं, बोल रहे हैं अब इनको मैं सुनवा देता हूं। पहले इनकी आदत सुधारिए, इनको डिबेट करना सिखाइए पहले वरुण जी। मैं ऐसे असत्य के साथ डिबेट नहीं करता। मोबाइल पे सुनवा देता हूं। सुन लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। वो कह रहे मैं सुनवा देता हूं। डिबेट नहीं करता। विद्रोही जी को कुछ सुनवाना चाह रहे, सुन लेते हैं। एक मिनट तो मुझे रोक लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। लेके चला हुआ आपके ऑडियो में बड़ी दिक्कत आ रही है तो वो काउंटर कर नहीं पा रहे आप। आज समस्या है कहीं। मनोज लाठी अपनी बात रखिए, कंप्लीट करिए, फिर जल्दी से जाना है मुझे आगे। कांग्रेस पार्टी खानदानी पार्टी है और खानदानी पार्टी होने के कारण ही चाहे यात्रा निकालो, चाहे कलावती खाओ, चाहे कांग्रेस अब दंड बैठक मारो, अब प्रदेश और देश की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। ये तो सारी दुनिया के सामने तो है। अभी तो हिमाचल में स्वीकार किया ना जनता ने। तुक्का बैठ गया जी, तुक्का बैठ गया। बीजेपी ने घड़े उल्टे काम कर दिए, इसलिए तुक्का बैठ गया इनका। अगर कोई और पार्टी वहां मजबूती से आती, आम आदमी पार्टी का अगर पुरानी होती 15-20 साल पुरानी, तो आम आदमी पार्टी वहां आती। मैं आपको एक बात जमा क्लियर बताऊं, सारी दुनिया को पता है। मेरा सवाल है विद्रोही जी से, क्यों नहीं कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से बाहर आती? बताओ भाई, ये खानदानी पार्टी है। तो अध्यक्ष बदल तो गया पार्टी का भाई। तो मतलब ये कह रहे हैं नहीं वरुण जी ये कह रहे हैं 15-20 साल तक इनका कोई चांस नहीं है। अरे कब्जा तो इन्होंने मान लिया कि 15-20 साल पुरानी पार्टी होती है, यानी 15-20 साल तक इनका कोई चांस नहीं है भाई। लगभग 10 साल पुराने तो हो ही गए ये भी। सुनो, हाँ तो 10 साल 15-20 साल का इन्होंने देख लो। 2 स्टेट मान लिए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जिस दिन जितनी पुरानी हो जाएगी पूरे देश पर राज कराइए। इनकी दाढ़ हमने घूमना को नहीं पड़ा क्योंकि उल्टे काम को नहीं करा। फिर भी मैं एक बात बताऊंगा, विद्रोही जी से पूछो तो पूरा हरियाणा पूछा है भाई। देखो खानदानी, अब हुड्डा चाहोगा कि मेरा छोरा मुख्यमंत्री बन जा, फिर दीपेंद्र हुड्डा चाहोगा मेरा छोरा मुख्यमंत्री बन जा। भाई किसी आम आदमी का नंबर भी आन दोगे? मैं तो बाहर जवाब ले रहा हूं। मैं विद्रोही जवाब दीजिए, रुकिए जी, किसी आम आदमी का नंबर आन दो। जवाब ले रहा हूं। हम पर आरोप लगा रहे, लगाए, इनका अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर अपने अंदर ही झांक लें। आप पार्टी किसकी पार्टी है? एक व्यक्ति की पार्टी जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले, सबको भगा दिया। मुख्यमंत्री कौन है? सुन लीजिए राठी साहब, सुनिए। कौन है आपका कोषाध्यक्ष? कौन है आपका सेक्रेटरी? अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार, एक जाति के। कौन है दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष? अरविंद केजरीवाल की बहन। किसको पंजाब में आगे बढ़ाया जा रहा है?
अरविंद बड़े झूठे केजरीवाल हैं, का कांग्रेसी बड़े भावी झूठे रिश्तेदार कौन है? विद्रोही जी, लोकसभा के इतना एमपी दिल्ली से बोलो। बनाए एनडी गुप्ता, ये पार्टी है, कौन? इतनी बड़ी झूठ अरविंद आप के लग रहे हो, रिश्तेदार शर्म आनी चाहिए आपको। जिसकी छोटी सी इतनी झूठ पार्टी नहीं है, बोलते। वो आज कोई बात ही सच बोलो। अपने रिश्तेदारों सच को बोलो। छोड़कर 70 अपने साल जाति की के आपकी लोगों को पार्टी है, छोड़कर चलिए कम से कम ये भी उम्मीद करें कि जो बात रखी जा रही है वो तथ्य भी सही हो। दूसरों पर बड़ी तकलीफ है। बड़ी राहुल तकलीफ गांधी है। की इस यात्रा से क्या कुछ हासिल है, ये बहुत बड़ी बात क्या है है। कि नहीं ये पार्टी? आप क्या है? खानदानी पार्टी है भाई आप साहब, अपने सारी से दुनिया को भी पता है जाके खानदानी दूसरों पर पार्टी आरोप है। लगाएं। चौथी और हम पीढ़ी तो आ गई कह है, रहे हैं, गांधी हम तो परिवार कह की रहे हैं, चौथी आप पीढ़ी बड़े कब्जा कर भारी रही है पार्टी के क्रांतिकारी ऊपर हैं। और देश पे अभी तो कब्जा करने आपने के विचार कर कांग्रेस के रहे हो। उम्मीदवार बनेगी खड़े नहीं बात, किए और आपकी उसे झूठ अब चलेगी नहीं, जब जनता समझ चुकी है आप लोगों की बात को। एक बात विद्रोही जी नोट कर लो, किसी बात का सबूत होना चाहिए आपके पास। आम आदमी पार्टी अभी वही है, आपको 70 साल हो गए। चलिए सर, मुझे उम्मीद नहीं थी चर्चा अंत में ऐसे पहुंच जाएगी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली चर्चा होती है। मैं माफी चाहता हूं विजेंद्र जी, एक तो आज थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत थी और समय इतना ही है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर इस बात को। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, बोलिए विद्रोही जी। मैं तो वरुण जी किसी भी बात को पॉइंट से बाहर बोल रहा हूं तो बता दो। नहीं, मैं आपको तो कह नहीं रहा, ये तो कुल मिलाकर जो अंत में रनिंग कमेंट्री दोनों तरफ से हुई, और मैं मतलब मेरी चर्चा में मैं तो ये चाहता हूं कि जनता तक बात पहुंचे। नहीं, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, या आपने कहा मेरा नंबर आया जब बोला हूं मैं तो हाँ नहीं, मैं विद्रोही जी नहीं, आप बड़े सम्मानित पैनलिस्ट हैं हमारे, अब ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर जो अंत में हुआ मैं उस पर कह रहा था। नेहरा जी एक बार नेहरा जी 10 सेकंड बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैं सिर्फ वर्ष ये कह रहा था कि ना राहुल गांधी जी का 15 मिनट का भाषण फरीदाबाद में ध्यानपूर्वक सुना। इसकी तो आवाज ही नहीं है। मैं माफी चाहता हूं सर, समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में लगभग समाप्त है, उसका हासिल क्या है ये समझना बहुत अहम है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।